के साथ बुलंदशहर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं जहां पर जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गांव में बेची जा रही थी शराब। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप भी मच गया है। आपको बताते चले बुलंदशहर से ये खबर जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव में बेची जा रही थी अवैध तरीके से शराब, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में मचा हाहाकार। आपको बताते चले 4 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से। बुलंदशहर से ये खबर, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 4 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अनिल, मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं आपको, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में हाहाकार मच गया है। बुलंदशहर से ये खबर, जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत बताई जा रही है नाजुक। गांव में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। बड़ी खबर बुलंदशहर से, 4 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत। गांव में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी का मामला है, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि वहीं पूरे गांव में हाहाकार मच रहा है और करीब 15 लोग गंभीर रूप से हालत 15 लोगों की गंभीर रूप से हालत बताई जा रही है। जहां कई अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। लेकिन हम जिला प्रशासन, अगर आबकारी अधिकारी की बात करें तो आबकारी अधिकारी को हमने फोन मिलाना चाह लिया, आबकारी अधिकारी ने हमारा फोन नहीं उठाया। उसके बाद में डीएम, एसएसपी, सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी पूरी घटना की जांच में जुटे हैं। लेकिन बताया जा रहा है जो प्रिंस नाम का एक ब्रांड है, जो शराब माफिया वो बेचा करते थे, लेकिन जब जांच, अब अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की रही थी, ये बहुत बड़ी घटना है। उसको लेकर पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। और गाँव की हम बात करें तो गाँव में बहुत ही स्थिति शराब को है, जहां पुलिस प्रशासन को भी वहां लगा दिया गया है, जिससे कि कोई गांव की हालत और ज्यादा खराब नहीं हो। अनिल, जो लोग जहरीली शराब बेच रहे थे अवैध तरीके से, अभी तक पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़े हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा रही है और पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस का, अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस से हमारी बात नहीं, पुलिस ने कहना गया कि सभी जो शराब माफिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई भी जो शराब माफिया कोई भी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस लगातार सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जो जिला आबकारी अधिकारी हैं और जो तहसील लेवल के जो जिला अधिकारी हैं, उनको सबसे बड़ा ये है कि आज का जहरीली जो शराब बिक रही थी और वो ठेके की दारू बताई जा रही है, ठेके से ही गाँव में दारू देखी जा रही थी। आखिरकार इतने बड़ी तादाद में 4 लोगों की मौत हो जाती है, 15 लोगों की हालत गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब देखी जा रही थी, लेकिन अधिकारी आंखों में पट्टी बांधे हुए साफ साफ जनपद बुलंदशहर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो शराब का कारोबार चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो जिला आबकारी विभाग है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है सामने। अनिल, अस्पताल में अभी कितने लोग भर्ती हैं? जी मैं आपको बता दूं, अस्पताल की हम बात करें तो अस्पताल में ये 15 लोग
भर्ती हैं और 15 ही लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और भी जो लोग हैं अभी औरों को भी बताया जा रहा है कि जो तो थोड़ी बहुत हालत नाजुक है उनको भी भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कई लोग और भी ज्यादा अभी 15 से भी ज्यादा लोगों की हालत खराब बताई जा रही है। लेकिन 15 लोगों को भर्ती करा दिया गया है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और डीएम, एसएसपी और तमाम आला अधिकारी अस्पताल में वहाँ मौजूद हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जहरीली शराब बेची जा रही थी, कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जो अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में हाहाकार मच गया है और जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अवैध शराब की बिक्री होती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है, और जो ये अवैध शराब बेच रहा था अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है उन तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, उसके बावजूद भी पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है। कई लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। आपको बताते चले 4 लोगों की मौत हुई है। और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें आबकारी विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और सिर्फ इस लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में कोहराम मच गया है। बेस्ट यूपी में शराब ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपको बताते चले जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों की हालत नाजुक है। इन सभी ने गांव में ही बिक रही शराब खरीदी थी। 4 की मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है, जबकि उन 5 को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। अभी शराब बेचने वाला कोई भी पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने निलंबित भी कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि निलंबित करने से जो 4 लोगों की जान गई है वो वापस नहीं आ जाएगी। इससे पहले ही उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि 4 लोगों की जान बच जाती। ये कोई पहला मामला बुलंदशहर का नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आबकारी विभाग कोई कदम नहीं उठाता है और लगातार अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही थी। उसके बाद भी कार्रवाई ना होने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है और जो शराब बेच रहा था अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। जिले के गांव जीतगढ़ी निवासी 4 लोगों की मौत हुई है। रात को शराब पीने के बाद ये सभी अपने घर जाकर सो गए थे। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद इनकी सभी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इनको अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पर 4 की मौत हो गई, 5 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो अवैध शराब की बिक्री बुलंदशहर में होती है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या आबकारी विभाग इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि जब लोगों की मौत होगी तब कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। फिलहाल 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब देखने वाली बात यही होती है कि इस घटना से क्या आबकारी विभाग कोई सबक लेगा या फिर पहले की तरह ही जस के तस जो रवैया आबकारी विभाग का वो बना रहेगा। 4 लोगों की मौत होना बड़ी बात है। गांव में कोहराम मच गया है। 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन निलंबित करने से उन 4 लोगों की जान वापस नहीं आ जाएगी। गांव में हाहाकार मचा हुआ है और जो शराब बेचते थे अभी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
और ये सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही कि पुलिस कुछ ही देर में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर कर सकती है। जहरीली शराब बेची जा रही थी, 4 लोगों की मौत हो जाती है और ऐसा नहीं है कि कल से ये शराब बेची जा रही थी, कई दिनों से शराब बेची जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी को सूचना नहीं होती है। 3 लोगों को निलंबित जो किया गया है, उसके बाद अब शायद इस घटना से कोई सबक लिया जाए और इस तरीके की वारदातें फिर से सामने ना आ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है आबकारी विभाग की। खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जाती है, लोग उसका सेवन करते हैं, 4 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आबकारी विभाग को कानो कान इसकी खबर नहीं लगती है। बुलंदशहर की एक खबर बता रहे हैं जहां पर गांव में कोहराम मच गया है क्योंकि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है और जो लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और अवैध शराब की बिक्री जो कर रहे थे उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है जिनको अस्पताल में रेफर किया गया है। गांव में बेची जा रही थी शराब। और के न्यूज इंडिया ने इस खबर को चलाया, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में आ गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगी। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से केनी ने जो खबर चलाई है उसका खबर का असर जनपद बुलंदशहर देखने रहा है। उसको देखते हुए एसएसपी ने फिर सख्त कार्रवाई करते हुए जो कि इंचार्ज को लानाहाजी कर दिया है और उसके साथ साथ 2 सिपाहियों को भी लानाहाजी करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात है कि अभी जिस तरह से मान लो जो अवैध कारोबार चल रहा था उसको लेकर क्या कोतवाली प्रभारी में भी कार्रवाई होती है। अब एसपी देखते हैं या सीएम देखते हैं किस तरह के लोगों पर कार्रवाई करते हैं। ये एक अपने आप में बड़ा था। जिस तरह 4 लोगों की मौत हुई है, 15 लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, उसको लेकर एसएसपी इनने तमाम पहलू जांच करते हुए तत्काल प्रभाव से इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। उसके बाद तो बता रहे सिपाहियों को बताते हुए लोगों ने लानाहाजी कर दिया है। तो ये गुलाम एसएसपी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जब जिस तरह से के न्यूज ने खबर चलाई थी, के न्यूज का असर बुलंदशहर में देखने को मिला है। अनिल, इससे पहले भी इस तरीके के कई सारे वारदातें सामने आ चुकी हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई की नहीं गई। आपको बता दूं, जिस तरह से अगर हम बात करें तो अगर इसी तरह से अगर उससे पहले से ही अगर इन चीजों का संज्ञान लेते तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में अवैध कारोबार का जो धंधा चल रहा था वो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत सामने आ रही है। उसी को लेकर एसएसपी उन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद गिरवा को निलंबित कर दिया है, 2 सिपाहियों को कर दिया है। और अभी कहना यह है कि एसएसपी कह रहे हैं कि जिस तरह से और भी सामने तथ्य निकल जाएंगे और एसएसपी सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लेंगे। अगर हम बात करें तो जिला आबकारी की हम बात करें तो या डीएम की बात करें तो उनके कहना यह है कि वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं अधिकारियों पर, किस तरह से अवैध जो जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर बता देते हैं आपको, जहां पर के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला, संज्ञान लिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव की एक घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाती है। बुलंदशहर शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव की घटना बता रहे हैं आपको। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, कब से जहरीली शराब बेची जा रही थी ये पता चल पाया है? जी मैं आपको बता दूं, जो अगर अभी पुलिस का अगर अधिकारियों की बात है, अधिकारियों की बात कहना यह है कि हमारी ये पूरी तथ्यों में जांच की जाएगी कि कब से ये जो बराबर जो कारोबार है कब से चल रहा था, आखिर ये और किसकी शहर पे चल रहा था क्षेत्र में, क्योंकि पुलिस की भी इसमें मिली भगत बता रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का ग्रामीणों का या ग्रामीणों के सवाल जवाब आ रहे हैं कि ग्रामीणों का कहना यह है कि काफी समय से शिकायत की जा रही थी, पुलिस को भी शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। तो एक अपने आप में अब जिस तरह से ग्रामीणों के बार बार सवाल आ रहे हैं, जो अधिकारियों से कह रहे हैं कि जब हम बार बार शिकायत कर रहे तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस तरह से गाँव
में लगातार जो जहरीली शराब पी जा रही थी, और जब 4 मौत हो जाती है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल है, उसके बाद ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसके ग्रामीणों का कहना है कि ये जो कारोबारी है, जो माफिया है, ये कहीं ना कहीं इनकी पुलिस प्रशासन की और इन साधना से इस तरह से कारोबार चलता है। बिल्कुल अनिल, तो कहीं ना कहीं और इसी खबर पर हमारे साथ एसएसपी संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, एक बड़ी घटना बुलंदशहर में हुई, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। जी मैडम, ये 4 लोगों ने जो है एक साथ गांव के ही एक व्यक्ति कुलदीप है, उससे मिस इंडिया मार्का शराब जो अमूमन यहाँ वो शराब पिया था, उसके पाउच बरामद हुए हैं। और परसों शाम को इन लोगों ने शराब पी थी। कल से इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और इन लोगों ने इसे कैजुअली लिया, इलाज के लिए कहीं गए नहीं, बहुत लेट इलाज के लिए गए। 4 की डेथ हो गई है। और इस पूरे प्रकरण में जो लोकल थाना प्रभारी हैं, जो इस हल्के बिल्कुल 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है पुलिस विभाग से। अपराधियों की जो शराब देने वाला था उसकी तलाश की जा रही है, उसके करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन खुलेआम शराब बेची जाती है, जहरीली शराब, लोगों की मौत भी हो जाती है, और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को खबर ही नहीं होती और लोगों की मौत हो गई है। जी, ये दुखद घटना है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यशाली घटना है। और इसी कारण इस जिले के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, विशेष रूप से पुलिस विभाग के, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है। और आबकारी विभाग के भी जो जिम्मेदार हैं, उनके संबंध में जिलाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। संतोष जी, 4 लोगों की मौत होना दुख की बात है, क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से आगे? नहीं, निश्चित तौर पर जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई, नशे तक की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जो पुलिस के लिए दोषी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी किस तरह की शराब न बिकने पाए, आप सूचना संकलन करके कार्रवाई करें, और वो अपने कर्तव्य पालन में अक्षम रहे थे, उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई है और जांच उनके विरुद्ध प्रचलित कर दी गई। जी संतोष जी, हमें आपकी कार्रवाई का इंतजार रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना अब दोबारा ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज में अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाती है, 15 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई की बात कही गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव की यह घटना बता रहे हैं। खुलेआम जहरीली शराब बेची जाती है और आबकारी विभाग को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है, प्रशासन को इसकी खबर नहीं होती, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन एसएसपी बुलंदशहर संतोष हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा है कि अब कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज इंडिया कार्रवाई की का इंतजार कर रहा है और उम्मीद करते हैं हम कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हो जाना, खुलेआम बुलंदशहर में शराब का बेचा जाना, कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर दर्शाता। और ये कोई पहला मामला नहीं है बुलंदशहर का, इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। 15 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, गांव में कोहराम मच चुका है। अगर शायद आबकारी विभाग या प्रशासन इससे पहले ही कार्रवाई कर देता या उसको खबर हो जाती, तो शायद 4 लोगों की जान बच जाती। लेकिन अब इनका कहना है कि अब वो कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इस तरीके की घटना फिर से ना हो पाए, क्योंकि खुलेआम शराब बेची जा रही थी, 4 लोगों की मौत हो जाना एक दुख की बात है। गांव में कोहराम मचा है, परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। जहरीली शराब पीने से अभी भी 15 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जो अस्पताल में भर्ती है। के न्यूज इंडिया ने एसएसपी बुलंदशहर से बात करी, जिन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी जहरीली शराब की बिक्री कर रहा था उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल के न्यूज इंडिया ने जब इस खबर को उठाया, प्रमुखता से दिखाया, तो कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को निलंबित भी किया गया है, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं के न्यूज इंडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो खबर का संज्ञान हुआ, खबर का असर देखने को मिला और जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई हुई। और एसएसपी बुलंदशहर ने भी कहा है कि जल्द से जल्द और भी कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी, ताकि इस तरीके की घटना अब दोबारा से बुलंदशहर में ना हो पाए। लेकिन इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस बन जाती है। जो जहरीली शराब की बिक्री करते हैं, जो उनको बेचते हैं, उनको बिल्कुल भी डर यहाँ पर आबकारी विभाग का नहीं होता है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एसएसपी बुलंदशहर से हमने बात करी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी शराब की बिक्री कर रहा था उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करते हुए जो सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी है उनको हल्का इंचार्ज, चौकी प्रभारी और कई सिपाहियों को भी तत्काल प्रभारी निलंबित कर दिया है। उनका एसएसपी का कहना है कि जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर पहलू पर जांच की जाएगी। किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एसएसपी ने पूरे साफ शब्दों में कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें जब इस तरह से ग्रामीणों का आरोप है, पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है कि आखिरकार इतने दिनों से ये जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से 4 लोगों की मौत हो जाती है और 15 लोग बहुत बुरी तरह से जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, अगर उनमें से भी अगर 1-2 मौत हो जाती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि जिला आबकारी की हम बात करें, जिला आबकारी से हमने बार फोन मिलाने की कोशिश नहीं, जिला आबकारी फोन नहीं रिसीव कर पा रहे, तो आखिरकार ये भी एक अपने आप में सवाल है कि मीडिया का फोन नहीं उठा रहे। जिस तरह से के न्यूज ने प्रमुखता से जो खबर चलाई है, के न्यूज का जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से असर दिखा है, उसको लेकर एसएसपी ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें थाना प्रभारी को और एक हल्का चौकी इंचार्ज को और हल्का इंचार्ज को और कई सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। तो एक पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। और लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस तरह से जो अवैध कारोबार चला था, आखिर ये जहरीली शराब कहाँ से आई थी, कहाँ किस तरह से बेची जा रही थी, तो उसको लेकर क्षेत्र में जबकि ग्रामीणों ने अब तो साफ तरह से कहना शुरू कर दिया है कि जब लगातार पुलिस के शिकायत की जा रही थी, आबकारी जो अधिकारी उनसे शिकायत की जा रही, तो आखिरकार उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। जहाँ 4 लोगों की मौत हो जाती है उसके बाद अभी पुलिस कार्रवाई करी जा रही है। अगर ये कार्रवाई पहले से होती तो इतनी बड़ी घटना गाँव में नहीं होती, जिससे आज गाँव में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है और गाँव वालों का रो रो का बुरा हाल है। बिल्कुल अनिल, सही कहा आपने। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है वो जस की तस हो जाती है, कार्रवाई नहीं की जाती और कहीं ना कहीं जो शराब की बिक्री करते हैं वो बिल्कुल बेखौफ है, उनको बिल्कुल डर नहीं आबकारी विभाग का या फिर प्रशासन का। जिस तरह से प्रिंस मीडिया नाम का एक ब्रांड बेचा जा रहा है, प्रिंस मीडिया अगर हम बात करें प्रिंस नाम के ब्रांड की, तो जनपद बुलंदशहर के ज्यादातर सभी ठेकों पर बेचा जा रहा था। अगर जा रहा था, अगर प्रिंस जो इंडिया नाम का जो ब्रांड है, अगर जिस तरह से वहाँ 4 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हैं और उसके बाद भी अगर जनपद बुलंदशहर में ये ब्रांड बेचा जा रहा है, तो कहीं ना अगर आखिरकार जनपद बुलंदशहर में जब इस तरह की घटना होगी तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि जहाँ बात सामने आ रही है तो इसी ब्रांड के ही द्वारा ये घटना हो रही है जनपद बुलंदशहर में। फिर भी उसके बाद भी ये सभी ठेकों पर यही ब्रांड बेचा जा रहा है, तो आखिरकार जो कंपनी है प्रिंस इंडिया नाम का जो ब्रांड है उस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है आखिरकार। इससे तो सब ग्रामीणों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा इस तरह की जो जहरीली शराब देखी जा रही है, इस तरह से तो लोगों को जीना ही दुश्वार हो जाएगा। जो लोग जहरीली शराब पी के जिस तरह मरते रहेंगे उनके खिलाफ कोई शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये भी एक अपने आप जो गाँव के लोग अपने जो सवाल उठा रहे हैं, लगातार पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन अधिकारियों पे भी सवाल उठा रहे हैं और आबकारी विभाग पे सवाल उठा रहे हैं कि जब उससे पहले शिकायत की जा रही है तो उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। 4 मौत होने के बाद में अधिकारी इसमें एक्शन ले रहे हैं, अधिकारी पहले से ही एक्शन लेते तो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना जनपद बुलंदशहर में नहीं घटती। बिल्कुल अनिल, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो घटना हुई इससे कोई ना कोई यहाँ पर सबक लिया जाए और अब बड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बात करें जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में ये घटना बिल्कुल दिल दहलाने वाली हुई है, जहां 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, 15 लोग अभी घायल हैं और भी लोगों की बताया गांव में जिस तरह गांव के लोग हैं कि उनका भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोग और भी आ सकते हैं जिनकी हालत घायल है, जो नाजुक बताई जा रही है। तो अभी धीरे धीरे सभी लोगों को जो ग्रामीण है उनको लाया जा रहा है अस्पतालों में और भर्ती कराया जा रहा है, जबकि डीएम एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आबकारी विभाग की बात करें तो आबकारी विभाग भी ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आबकारी विभाग की अगर हम बात करें तो आबकारी विभाग पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की इस तरह से जहरीली शराब पी, जबकि जो बताया जा रहा है कि जो जितने भी ठेकों पर शराब पी जा रही है वो बिना आबकारी विभाग मिलीभगत के और पुलिस प्रशासन मिलीभगत के, प्रशासनिक अधिकारी बिना मिलीभगत के कोई भी ठेके पर शराब नहीं बेची जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इसके बाद भी अगर जो अधिकारी सबक नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। ऐसे सरकार को भी जबकि जनपद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री लगातार
भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सामने आए, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी लापरवाही और मिलीभगत के और भ्रष्टाचार करने में नहीं चूक पा रहे हैं। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको के न्यूज पर, एसएसपी संतोष सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दुख की बात है 4 लोगों की मौत हो जाना जहरीली शराब पीकर। अभी भी कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर शराब कांड पर और बड़ी कार्रवाई के संकेत सामने आ रहे हैं। के न्यूज पर एसएसपी संतोष कुमार ने कहा है कि जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर शराब कांड पर और बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला और जल्द से जल्द 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद के न्यूज पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 4 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। आपको बताते चले, खुलेआम इस तरीके से जहरीली शराब बेची जा रही थी और आबकारी विभाग को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होती है। चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। अमरोहा से बड़ी खबर